मुंबई की सड़कों पर ऑटो या टैक्सी चलाते हैं और मराठी नहीं आती, तो अब सिर्फ गाड़ी चलाना आना काफ़ी नहीं होगा। आपको मराठी बोलना भी आना चाहिए, वरना पहले नोटिस मिलेगा, फिर आपका कमर्शियल ऑथराइजेशन 3 महीने तक के लिए सस्पेंड हो सकता है और बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है कि आपका कमर्शियल ऑथराइजेशन रद्द कर दिया जाए। और इस नियम का असर छोटा नहीं है। अकेले मुंबई में करीब 2,80,000 ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, 20,000 टैक्सी ड्राइवर हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे ड्राइवर्स की है जो हिंदी भाषी राज्यों से महाराष्ट्र आए हैं। कई लोग तो दशकों से मुंबई की सड़कों पे ऑटो या टैक्सी चला रहे हैं। बिना मराठी जाने भी इनका काम अब तक चलता रहा है, मगर अब तस्वीर बदल रही है। महाराष्ट्र में आरटीओ अब सड़कों पर ही ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का मराठी टेस्ट ले रहा है। ड्राइवरों से मराठी में पूछा जाता है कि कहाँ जाना है, कितने पैसे हुए हैं, यात्री को कहाँ छोड़ना है। जवाब मराठी में देना है। जवाब नहीं दिया तो नोटिस दिया जाएगा। 20 अगस्त को करीब 8,000 ड्राइवरों की जांच हुई। इसमें से 1,268 यानी 1,268 ड्राइवर मराठी में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अगले ही दिन करीब 1,499 ड्राइवरों को नोटिस जारी कर दिया गया, मतलब 1,500 ड्राइवरों को करीब नोटिस जारी कर दिया गया। सरकार कह रही है कि ये नियम यात्रियों की सुविधा के लिए है। ड्राइवर को यात्री से बात करनी आनी चाहिए, उसकी बात समझनी आनी चाहिए और उससे सामान्य बातचीत कर पाना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन विरोध करने वालों का सवाल है कि भाषा की परीक्षा के नाम पर ड्राइवरों पर कितना दबाव बढ़ेगा, सड़क पर होने वाले इस टेस्ट में पारदर्शिता कितनी होगी और क्या कहीं ये नियम भ्रष्टाचार और उगाही का नया रास्ता तो नहीं बन जाएंगे। तो आखिर महाराष्ट्र में मराठी को लेकर ये नया नियम आया कहाँ से? सरकार ने इसे लागू करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? इसका सबसे ज़्यादा असर किन ड्राइवरों पर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि किसी राज्य में स्थानीय भाषा को रोजगार की शर्त बनाया जा सकता है या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत मुंबई के सबर्ब मीरा भयंदर से हुई थी। इस साल अप्रैल में बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इलाके में नए प्रवासी ड्राइवरों को जरूरी जांच के बिना लाइसेंस और बैच परमिट दिए जा रहे हैं। विधायक ने खास तौर पर उन दस्तावेजों पर सवाल उठाए जिसके जरिए महाराष्ट्र में 15 साल रहने से जुड़ी डोमिसाइल की शर्त पूरी न होने का दावा किया गया था। शिकायत के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद आरटीओ ने यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने मीरा भयंदर के इलाके में करीब 12,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लाइसेंस, बेंच और परमिट डोमिसाइल को से जुड़े दस्तावेजों को चेक किया। यानी शुरुआत में मामला दस्तावेजों परमिट की जांच का था, लेकिन इस जांच के दौरान मराठी भाषा का मुद्दा भी इससे जुड़ गया। सरकार का कहना है कि कमर्शियल ड्राइवर को यात्रियों से सामान्य बातचीत करने लायक मराठी आनी चाहिए। जांच में कुछ ऐसे ड्राइवर भी मिले जो मराठी में यात्रियों से ठीक बातचीत नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मराठी टेस्ट को भी इस जांच का हिस्सा बना दिया गया। मीरा भयंदर को पहले इस नियम के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया, बाद में इसी मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में लागू करने का फैसला किया गया। सरकार ने ड्राइवरों को मराठी सीखने का मौका भी दिया। 1 मई से 15 अगस्त के बीच करीब 105 दिन तक मुफ्त मराठी ट्रेनिंग करवाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1,65,000 ड्राइवरों ने इस ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दिए गए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या सरकार के पास ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी को अनिवार्य करने का कानूनी अधिकार है भी? क्योंकि मराठी की ये शर्त पहली बार नहीं लगाई गई है। इसको लेकर पहले भी कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। साल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के एक ऐसे ही फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें ऑटो रिक्शा परमिट के लिए मराठी भाषा जानना जरूरी किया गया था। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या सरकार ऑटो रिक्शा का परमिट देने के लिए मराठी को अनिवार्य कर सकती है। इस मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स के रूल नंबर 24 को देखा। इस नियम में कुछ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स यानी पीएसवी के ड्राइवर को बैच के लिए भाषा की शर्त रखी गई थी या भाषा की अनिवार्यता रखी गई थी। लेकिन इसी नियम में मोटर कैब को बाहर रखा गया था, यानी टैक्सी और ऑटो रिक्शा को इस पूरे कानून के इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को ऑटो और टैक्सी से जुड़े नियमों को बनाते समय मोटर व्हीकल एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में ही काम करना होगा। यही वो जगह है जहां इस पूरे मामले में असली कानूनी पेच सामने आता है, क्योंकि सरकार का कहना है कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मनमाने तरीके से कोई नया नियम लागू करना नहीं है। सरकार का दावा है कि वो मौजूदा नियमों को ही लागू कर रही है। सरकार के मुताबिक रूल 24 ड्राइवर बैच से जुड़ा हुआ है और 2017 के फैसले ने बैच के लिए मराठी की शर्त को खत्म नहीं किया था। इसके बाद सरकार ने नियमों में बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ाया। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल में रूल 4, रूल 78, रूल 85 में बदलाव किए गए। इन बदलाव के जरिए मराठी भाषा की जानकारी को ड्राइवर के ऑथराइजेशन, परमिट और उसके रिन्यूअल को जोड़ने की कोशिश की गई थी। इन बदलावों का ड्राफ्ट भी जारी किया गया था। लोगों से इस पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए थे।
यानी सरकार ने पुराने नियमों में जो कमी थी उसे बदलकर मराठी की शर्त को नियमों में साफ तौर पर शामिल करने की कोशिश की थी। इसलिए अब पूरा कानूनी सवाल थोड़ा अलग है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइवरों को मराठी आनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या सरकार भाषा की इस शर्त को ड्राइवर के बैच, परमिट और कमर्शियल ऑथराइजेशन से जोड़ सकती है? और क्या 2017 के बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के बाद किए गए इन कानूनी बदलावों से सरकार ने उस कानूनी अड़चन को दूर कर लिया है? अब बात कर लेते हैं कि नए नियम लागू होने के बाद में क्या हुआ है। 20 अगस्त 2026 को आरटीओ ने करीब 8,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच की। इनमें से 1268 ड्राइवर मराठी में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया। अगले दिन भी जांच जारी रही और दूसरे दिन करीब 1499 ऐसे ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस दिया गया जिन्हें मराठी में बातचीत करने में परेशानी हुई। नियम के मुताबिक मराठी नहीं आने पर ड्राइवर को पहले 1 महीने का समय दिया जाएगा। इस दौरान उसे मराठी सीखकर दोबारा टेस्ट पास करना होगा। अगर 1 महीने बाद भी वो जरूरी स्तर की मराठी नहीं बोल पाता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज कमर्शियल ऑथराइजेशन को अधिकतम 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी ड्राइवर नियम पूरा नहीं करता है तो उसका कमर्शियल ऑथराइजेशन रद्द किया जा सकता है। हालांकि रद्द करने से पहले ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ये नियम यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी है। राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्हें कई शिकायतें मिली हैं। इनमें यात्रियों ने ये कहा है कि कुछ ड्राइवर स्थानीय लोगों की बात को ठीक से समझ नहीं पाते, खासकर जब यात्री मराठी में रास्ता या दूसरी जानकारी बताते हैं तो बातचीत में दिक्कत होती है। सरकार का कहना है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को सीधे यात्रियों से संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम इतनी मराठी तो आनी चाहिए जिससे वो यात्रियों की बात को समझ सकें और उनकी बात का जवाब दे सकें। इसी के साथ ही नए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर बैच को लेकर भी नए आदेश जारी किए गए हैं। 19 अगस्त 2026 को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। इसके मुताबिक 20 अगस्त को नया ड्राइविंग बैच जारी करते समय आरटीओ अधिकारी ड्राइवर से मराठी में बातचीत करेंगे। यानी अब पुराने ड्राइवर हों या नए, अगर आप महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी चलाना चाहते हैं तो मराठी की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो गई है। और महाराष्ट्र में भाषा और रोजगार का सवाल नया नहीं है। यानी अब पुराने ड्राइवर हों या नए, अगर आपको महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी चलाना है तो मराठी की जानकारी आपके लिए जरूरी हो गई है। और महाराष्ट्र में भाषा और रोजगार का सवाल नया नहीं है। 1960 के दशक में बाल ठाकरे ने मराठी मानुष के मुद्दों को लेकर पहली बार आंदोलन करना शुरू किया। बाल ठाकरे की उस समय मांग थी कि रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, मराठी मानुष को प्राथमिकता मिले। इसी आंदोलन ने 1966 में शिवसेना का जन्म हुआ। उस दौर में ये सवाल था कि महाराष्ट्र में नौकरियों पर पहला हक स्थानीय लोगों का है या बाहर के लोगों का। आज ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के मराठी टेस्ट के साथ भाषा का वही सवाल फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। तब सवाल स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का था। अब भाषा को ड्राइविंग बैच, कमर्शियल ऑथराइजेशन और परमिट से जोड़ दिया गया है। यही वजह है कि इस नियम को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में काम करने वाले ड्राइवरों को स्थानीय भाषा की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इससे यात्रियों से बातचीत करना आसान हो जाता है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो दूसरी भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन विरोध करने वालों के अपने सवाल हैं। उनका सवाल है कि क्या सिर्फ मराठी नहीं बोल पाने की वजह से किसी व्यक्ति के रोजगार पर असर डालना ठीक है? महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में प्रवासी ड्राइवर सालों से ऑटो और टैक्सी चला रहे हैं। इनमें से कई लोग दूसरे राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र आए हैं। अगर भाषा की परीक्षा में वे फेल होते हैं तो उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा, उनका रोजगार भी छिन सकता है। सवाल टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर भी है। अगर सड़क पर आरटीओ अधिकारी ड्राइवरों की भाषा की जांच करेंगे तो उसकी निगरानी कैसे होगी? क्या सभी ड्राइवरों के लिए एक जैसा टेस्ट होगा? क्या हर अधिकारी एक ही स्तर के सवाल पूछेगा? और अगर किसी ड्राइवर को गलत तरीके से फेल कर दिया गया तो वो इसकी शिकायत कहाँ करेगा? कुछ लोग भ्रष्टाचार की आशंका भी जता रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या भाषा की जांच के नाम पर ड्राइवरों से पैसे कमाने की संभावना नहीं बढ़ेगी? अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? हालांकि सरकार ने नए बैच के लिए होने वाली बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश दिए हैं। इससे कम से कम नए बैच की जांच को रिकॉर्ड में रखने में मदद मिलेगी। लेकिन पुराने ड्राइवरों की सड़क पर होने वाली जांच को लेकर पारदर्शिता और शिकायत की व्यवस्था कितनी मजबूत होगी, ये भी अहम सवाल है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों और ड्राइवरों के बीच में बातचीत आसान होगी, स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों की शिकायतें कम होंगी। दूसरी तरफ सवाल उन प्रवासी ड्राइवरों का भी है जो बेहतर कमाई की उम्मीद में महाराष्ट्र आए हैं और सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। उनके लिए मराठी सीखना एक मौका है या रोजगार बचाने की मजबूरी? यहीं से इस पूरे मामले की सबसे अहम बहस शुरू होती है। क्या किसी भी राज्य में काम करने के लिए वहाँ की स्थानीय भाषा जानना जरूरी होना चाहिए? क्या भाषा की परीक्षा को रोजगार से जोड़ना सही है?
और अगर सरकार ऐसा करती है तो इसकी सीमा क्या होनी चाहिए? अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में ये नियम यात्रियों की परेशानी को सच में कम करता है या फिर भाषा की जाँच ड्राइवरों के लिए नई मुश्किल बन जाती है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना ज़रूरी होना चाहिए या फिर भाषा के आधार पर कमर्शियल ऑथराइज़ेशन और परमिट पर कार्रवाई करना सही नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी तरुण ने। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं सुधांशु। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।